नाम बताओ। ये महात्मा जी हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा भजन गाते हैं, अयोध्या के तो नहीं। हमारी क्लास धार्मिक है और आदिकाल से निकल के हम भक्ति काल में प्रवेश करने वाले हैं, है ना। एक भजन सुन ले, भजन एक हाँ बिल्कुल जी, आप समझ। आप सभी का सादर अभिनंदन, आप सभी का आभार इसलिए जिस तरीके से आप लोगों ने स्वागत किया उसके लिए। मेरे पास कहने के लिए बहुत है, लेकिन आपके सामने तो मैं बहुत बोल सकता हूं, लेकिन आपके सामने एक शख्स और हैं जो हमेशा मार्गदर्शित करते हैं, उनके सामने बहुत बोलने की स्थिति में नहीं। उसके पीछे कई कारण। मैं कोई किताब की बात नहीं करूंगा। किताब की बात इसलिए नहीं करूंगा कि जो व्यक्ति आपके साथ किताब की बात करते हैं उनसे बेहतर मैं नहीं हूं और कर भी नहीं सकता, है ना? क्योंकि मैं खुद उनसे प्रेरणा लेता हूं। आज से नहीं, 2003 में जब हम लोगों ने वहां प्रवेश किया था जेएनयू में, जेएनयू में एक जगह है, अब बगैर इनकी परमिशन के ये बातें बता रहा हूं आपको, तो आप लोग समझें, जानेंगे कि आपके गुरु ने कितना कष्ट किया है और परिश्रम किया है। मैं उसे कष्ट नहीं कहूंगा, परिश्रम कहूंगा। दरियागंज एक जगह है जेएनयू से लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर। रविवार को चोर बाजार वहां लगता है, किताबों की, है ना। अब शायद अब नहीं है वह बाजार। वहां हम लोग जाया करते थे। मैं जाता था घूमने के लिए, जाते तो ये भी थे साथ में। ये जाते थे वहां से जो रफ पेपर सस्ता मिलता था किलो के भाव से, है ना। इससे आप दो चीजों का अनुमान लगा सकते हैं, एक तो पढ़ने के प्रति जिजीविषा और दूसरा आर्थिक स्थिति जो पढ़ाई में सफलता में कभी बाधक नहीं होती। रास्ता आपको तय करना है, रास्ता आपको चुनना है कि किस रास्ते से चलते हुए आपको मंजिल तक पहुंचना है। रास्ते एक नहीं है, कई रास्ते। जैसा कि बताया जाता मैं भी था इनके साथ, मैं इनके साथ बोलता हूं। उस समय लगता था कि मैं इनको ले जा रहा हूं, लेकिन बाद में लगा, अब लग रहा है कि मैं इनके साथ जाता था। क्रिया एक ही हो रही है, दोनों एक साथ जा रहे हैं, है ना। उस समय क्या लगता था कि मैं इनको ले जा रहा हूं, आज क्या लग रहा है कि मैं इनके साथ जाता था। अंतर है दोनों। अंतर यह है कि दोनों का उद्देश्य अलग अलग था। एक उद्देश्य की कोई मंजिल नहीं थी। मैं मनोरंजन के लिए जाता था, चलो घूम कर आते हैं, मनोरंजन ही है। उसी बहाने दो चार किताबें पलट लिया तो जेएनयू इतना कम से कम सिखा देता है कि कहीं जाओ तो किताबें पलट कर देख लो। इनका क्या काम था, किताबें पलटने के साथ साथ वैसी किताबों को भी ढूंढना जो जेएनयू की लाइब्रेरी में नहीं है, और उससे भी महत्वपूर्ण उन पृष्ठों को लेकर आना किलो के भाव से। मैं भी लाता था, ये अगर 2 किलो लेते थे तो आधे किलो मैं भी लेता था। अब मेरा वो आधा किलो, मतलब आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि ऐसी बात सर कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति कभी बाधा नहीं बन सकती। उसके सबसे बड़े उदाहरण ये है, मैं नहीं जानता, कभी रहते हुए कभी हम लोग बहुत साथ रहे, कभी घर की पृष्ठभूमि की बात नहीं की हम लोगों ने, लेकिन देखकर समझ में तो आता है, क्रियाकलाप से समझ कर आता है। हम लोग इनका जो है 2 केजी, यह निश्चित होता था कि आज संडे से लेकर, संडे को जब लेकर आया हूं तो सैटरडे तक वो खत्म होना चाहिए।
और मैं जब लाता था वो रख देता था, पता नहीं होता था कि कहाँ रखा है और कहाँ से कब निकालना है। वो सेमेस्टर खत्म हो जाता था, फिर भी कुछ बचा रहता था शेष। अब इसका परिणाम क्या होता है? अब कार्य कारण संबंध तो कुछ है, कुछ कार्य किया गया है तो उसके परिणाम होंगे। वह परिणाम हमें एमए के फाइनल सत्र में दिखा। यूजीसी का एग्जाम हुआ, उस समय बहुत लिखना होता था, बहुत। अब तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से पहले हमारा भी सब्जेक्टिव में हुआ, इनका भी सब्जेक्टिव में जेआरएफ हुआ। तो लेकिन जब इनका हुआ उस समय और ज्यादा लिखना होगा। परिणाम यह हुआ, कहने को तो क्लास में एक से एक बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे, लेकिन वो दरियागंज का वो पेपर इनके साथ रह गया। इनका पहली बार में जेआरएफ हुआ और जेएनयू में हिंदी विषय से किसी का नहीं हुआ, न सीनियरों में न क्लासमेट्स में। तो ये किस चीज का? न तो इनके आड़े पैसे आया, ये चाहते अगर इनके पास पैसा नहीं था तो इस बात का रोना रो सकते थे, यार कहाँ लिखूं, चलो पढ़ ही लेता हूं। दो शब्द एक साथ आता है, पढ़ना और लिखना, और कहा जाता है शब्द दोनों एक साथ आता है, लेकिन दोनों का प्रतिशत अलग अलग है। आप अगर 100% को डिवाइड करेंगे पढ़ना और लिखना में, तो आप 40% पढ़िए और 60% लिखिए। यह बात मुझे जो समझ में आई अर्जुन सिंह की सफलता के बाद। काश पहले आ गई होती, पहले आ गई होती तो शायद कहीं और होता, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं होता। उसके आप लोगों की अभी क्लास है, मैं समय ले रहा हूं, क्योंकि ऐसा है कि बार बार मिलना तो होगा नहीं, तो थोड़ा समय ले लेता हूं, है ना। इन्होंने अभी जो कहा कि फ्री है, मैंने इन्हीं से सीखा कि कभी फ्री रहना नहीं है ना। एमए के बाद जब इंटरव्यू की तैयारी होती थी, कहीं एग्जाम कहीं इंटरव्यू, है ना, तो हम सब कुछ ना कुछ घबराहट में रहते हैं, थोड़ा डर रहता है। ऐसा कोई बच्चा है जिसको एग्जाम से इंटरव्यू से डर नहीं लगता है? कोई ऐसा अगर हो तो हाथ उठाए। नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट था, मुझे आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मैंने पढ़ाया, अब गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, वहां भी आपके शिक्षक की लोग बड़ी तारीफ करते हैं, खासकर वो बच्चे जो राजस्थान से जाते हैं। मैं बताना शुरू करता हूं, सर मैं जानती हूं, मैं जानता हूं। कैसे जानते हैं? सर मैं पढ़ी हूं, पढ़ा हूं, इस तरह से। खैर, एक शख्स ऐसा मिला जो यह कहता था, क्या पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा। यह जो शब्द है, इस शब्द के महत्व को आप तभी समझ पाएंगे जब आप 40% पढ़ेंगे और 60% लिखेंगे, और दोनों को मिलाकर अपने परिश्रम से 100% बनाएंगे। और यह कहने वाला कोई और नहीं, अर्जुन सिंह। जब भी कभी यह बात होती थी, अरे क्या ही पूछ लेगा वो, इसका कारण था। मुझे आज भी ध्यान है कि हम लोगों का संगोष्ठी पत्र चल रहा था, भक्ति काल का ही था, कुछ पूछा गया, एक तरफ से इन्होंने 100 से अधिक दोहे सुना डाले। है किसी को याद? आपके सामने भी वही किताबें हैं जो इनके सामने थी, जो मेरे सामने थी, जो इनके सामने थी, जो और बच्चों के सामने। लेकिन क्या है, तो यह जो लगन है, यह जो ईमानदारी है, यह जो निरंतरता, तो इसके आधार पर सफलता पाना बहुत सरल है। अब पता नहीं इन्होंने बताया है या नहीं बताया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इनका पहली बार में जेआरएफ हुआ, उसके बाद पहली बार में इन्होंने पीजीटी टीचर डीएसएसबी, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, आप लोग भी जानते होंगे, पहली बार में ही पीजीटी टीचर हुए। वहां से फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से फिर राजस्थान विश्वविद्यालय। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं, और वो भी उस शिक्षक के सानिध्य में रहकर जो इन चीजों को आत्मसात किया हो, जो ऐसे ही रास्तों पर चला हो जो सफलता की कुंजी है। वैसे शिक्षक से मार्गदर्शन मिलना, वैसे शिक्षक से पढ़ना अपने आप में सफलता की गारंटी हो जाती है।
लेकिन उस गारंटी में आपका योगदान अधिक होता है। करना तो आपको है ना। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि एक बैच, एक क्लास में या एक बैच में अगर 100 बच्चे हैं तो 20 बच्चे, 25 बच्चे, 50 बच्चे सफल हुए, 60 बच्चे से, बाकी 40, बाकी 20, बाकी 10 का क्या? क्यों नहीं? क्या कभी किसी बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आया अपनी मेहनत के दम पर कि क्या ही पूछ लेगा? एग्जाम में ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा जो मैं नहीं कर सकता? यह कॉन्फिडेंस अर्जुन सिंह आपको देंगे और देते होंगे, है ना, क्योंकि यह कॉन्फिडेंस मुझे इनसे ही आया। बहुत साथ रहते थे, लेकिन हाँ, जब इनके पढ़ाई का टाइम होता था, भाई चल कुछ फिर, मतलब यह सोचो, दोस्ती अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, यह पढ़ाई का महत्व है। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या महत्व है। आप क्लास आ रहे हैं, यहां पढ़ रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात, लेकिन उस पढ़ाई के बाद, इनकी कक्षा के बाद इन्होंने पढ़ाया, उसका क्या, उसके बाद का क्या, यह महत्वपूर्ण। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, है ना। आप लोग, एक शब्द चलता है, हालांकि वह शब्द हॉलीवुड की फिल्मों से आया है, गॉडफादर, है ना। हम लोगों ने उसी रूप में इसको अडॉप्ट किया है ना। आप अर्जुन जी को उसी रूप में लीजिए। गॉडफादर एक शब्द नहीं है, वह है कि यह जो कहें कि जो गॉडफादर होता है, जो कहता है, उसके बाद एक सेंटेंस अभी कुछ समय पहले 2-4 सालों में सीखा है कि सूचना के आगे नो सोचना, है ना। या मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए मैंने नहीं सुना, जेएनयू में रहते हुए नहीं सुना, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में गया तो कुछ सुना, कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां मिली, वहां कुछ सीनियर्स ने बताया कि एक बार सूचना आपको मिल गया, आपको सूचना प्रेषित कर दी गई, तो उसके बाद नहीं सोचना है, केवल करना है। इस चीज को आप जीवन में उतार लीजिए। कब तक? कम से कम सफल होने तक, कि जब सर ने कह दिया है कि यह करना है तो उसको करना है। कैसे करना है, यह समय आपको निकालना है। और मामला सिर्फ समय का है, समय की बर्बादी का है और समय के सदुपयोग का है, और कुछ भी नहीं है। आप जितना समय बर्बाद करेंगे, सफलता उतनी दूर होती जाएगी। समय का जितना सदुपयोग करेंगे, सफलता उतनी नजदीक आती जाएगी। मैं अभी गाड़ी में आते हुए ये बात कर रहा, इनका संबंध किताबों से मेरा भी था, मैंने भी एमए किया, लेकिन एमए करने के साथ साथ क्या, जिस तन्मयता से, जिस लगन से पढ़ना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया, इन्होंने किया। आपको लग रहा होगा कि इनका मैं मित्र हूं तो मैं यह बात, इसीलिए मैं वहां दरियागंज से बात उठाया, इसीलिए इस बात को उठाया। हिंदी पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती है कि वो बड़ी सुगमता से तमाम सुविधाओं के साथ वो पढ़ सकते हैं। मैं देख रहा हूं, पर दिल्ली में भी देखा, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी देख रहा हूं। अब इसीलिए मुझे यह कहने की आवश्यकता पड़ी कि अगर आप में लगन है, आप में जिजीविषा है, तो वह आपका आर्थिक कारण आपकी सफलता के आड़े नहीं आ सकता। बस 3 शब्द, ईमानदारी, निरंतरता और सूचना के आगे नो सोचना। लेकिन सूचना किसकी माननी है, यह आपको तय करना है। आपके सामने भंडार है सूचना के, एक गॉडफादर बनाइए इनको, और जो कहें बस वो करते जाना। सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना।